वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के 13 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिभुज ABC की भुजा है हमारे पास AB BC AC। उसमें BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC मीन्स D पर ये इस साइड में जो बना हुआ कोण बराबर है BAC। B से स्टार्ट A पे कोण C पे कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट जो एंगल है A पे, ये इस D पर जो कोण है इसके इस कोण के इक्वल है। तो हमें सिद्ध करना है CA स्क्वायर। CA का स्क्वायर बराबर CB पॉइंट ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है CB गुणा CD। अब ये हमारे पास कैसे सिद्ध हो, या इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, CA स्क्वायर में CA इंटू CA इक्वल टू CB गुणा CD। अब हम एक CA को इस तरफ ले जाएंगे, एक CA को इस तरफ, या हम क्या लिख सकते हैं CA अपॉन इसको CA अपॉन CB, और एक CA को हम इधर ले गए तो CD अपॉन CA हो गया। अर्थात ये पोजीशन हमारे पास आ जाएगी, तो ये हमारे पास सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम यहाँ ध्यान देते हैं, ये जो है भुजाओं का अनुपात बराबर है। कौन कौन सी भुजाएं हैं, तो CA ये भुजा है अपॉन CB ये कंप्लीट बड़े त्रिभुज की भुजा है, CD ये छोटे त्रिभुज की भुजा है, CA दो बार है, इसका मतलब है एक बार इस त्रिभुज की भुजा है और एक बार बड़े त्रिभुज की। अर्थात ये जो भुजाएं हैं ये त्रिभुज ADC जो हमारे पास ये त्रिभुज दिया हुआ है और बड़े त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। अर्थात हमने क्या करना है, त्रिभुज ADC व त्रिभुज ABC, इसको हम अगर समरूप सिद्ध कर दें तो समरूप सिद्ध करने के बाद इनकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इनकी तुलना करेंगे हम प्रमाण में। तो त्रिभुज ADC व ABC में इस ADC त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के साथ हम तुलना कर रहे हैं। तो एक कोण तो हमें दे ही रखा है, कोण ADC बराबर कोण BAC बड़े त्रिभुज ABC का कोण है, ADC का ये ADC ये बराबर है, तो ये हमें एक कोण बराबर मिल गया, ये दिया है। अब हम देखते हैं इसमें एक कोण A अल्फाबेट कॉमन है, एक C अल्फाबेट कॉमन है। तो C पे जो सिंगल कोण बन रहा है, तो ये कोण त्रिभुज ADC में भी है और त्रिभुज ABC में भी है। तो ADC में इसको DCA लिखेंगे हम, कोण DCA बराबर कोण, और जो है बड़े त्रिभुज में इसको BCA लिखेंगे, दोनों C पर जो एक ही कोण है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ साझा कोण, जिसको हम कॉमन कोण कहते हैं। तो दो कोण हमारे पास बराबर आ गए, तो हम इसलिए त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज। अब हम ध्यान देंगे D कोण एक के बराबर, तो D बीच में है, A बीच में आएगा। C कोण C के बराबर, C लास्ट में है, C लास्ट में आएगा। तो तीसरा अल्फाबेट B बच गया, वो शुरू में आएगा। तो त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC, और किस समरूपता कसौटी से हुए, कोण कोण समरूपता। तो यह हमारे पास दो त्रिभुज समरूप हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी संगत भुजाओं को अनुपात बराबर रख सकते हैं। तो पहली भुजा AD अपॉन इसकी संगत भुजा BAB लिख सकते हैं, बराबर दूसरी भुजा DC को हम CD लिख सकते हैं, अपॉन दूसरी भुजा AC को हम CA लिख सकते हैं, बराबर। अब तीसरी भुजा AC को हम फिर CA लिख सकते हैं, अपॉन तीसरी भुजा BC का मतलब CB लिख सकते हैं। और ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हम कारण लिखेंगे, क्योंकि समरूप हमने सिद्ध कर दिया, तो इनकी संगत भुजाओं को हम अनुपात बराबर लिख सकते हैं। अब ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब हम ध्यान देते हैं, इन दोनों को हम दो अनुपात को हम अलग से लिखते हैं, CD अपॉन CA बराबर CA अपॉन CB। अब हम इसको आर पार गुणा करेंगे, तो आर पार गुणा करेंगे तो हमारा जो सिद्ध किया वो आ जाएगा। हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है सेम टू सेम। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो CA की CA से करेंगे CA स्क्वायर बराबर, और CB की CD से करेंगे तो CB गुणा CD लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास अतः सिद्ध होता है
ये हमारे पास अनुपात जो है इनकी गुणा की, तो ये हमारे पास जो सिद्ध करवाया था वो आ गया। तो आशा है U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट प्लीज क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका भला कभी नहीं होता। फसल वैसी ही उगती है जैसा बीज बोया जाता है। दूसरों को दुख देकर हमें कभी सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। शेयर चैट।